कि कहीं फजलू गया तो नहीं है। क्या क्या मजे दुनिया में चलते हैं। कलकत्ते में ठहरता था सोहनलाल दुगड़ के घर पर। वो कलकत्ता के एक बड़े करोड़पति थे। जब मैं उनके घर पहुंचा, वो मुझे लेने आए तो उन्होंने पूछा कि आपके साथ कौन है। मैंने कहा ये मोहनी बाबा। मोहनी बाबा, इनकी क्या खूबी? मैंने कहा ये 30 साल से मौन। वो एकदम उनके पैरों पर गिरे। वो बेचारे सज्जन जो दुकानदारी करते थे, कपड़ा बेचते थे, और कपड़ा भी कुछ खास नहीं, कटफीस की एक छोटी सी दुकान थी। सोहनलाल दुगड़ जैसा करोड़पति उनके पैरों पर गिरे। सख्चाए भी, मैंने उनको इशारा किया कि सख्चाना मत। अब जब मौनी बाबा बन गए तो अब डरना मत, अभी तो बहुत कुछ होगा, ये तो शुरुआत। जब सोहनलाल दुगड़ तुम्हारे पैर में गिरेंगे तो अभी तुम कलकत्ते के सब मारवाड़ियों को गिरते देखोगे, तुम घबराते क्या? तुम रुको जरा। वो तो इतने घबरा गए कि वो मुझे हाथ से धक्का मारेंगे। भैया ये बात ठीक नहीं। घर पहुंचे, सोहनलाल ने जल्दी से अपनी पत्नी को बुलाया कि मौनी बाबा। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए कि मौनी बाबा है, 30 साल से मौन। और मौनी बाबा पे जो गुजर रही वो मैं जानू कि वो रात का वक्त देख रहा है कि कब रात आए कि अपने दिल की मुझसे कहें। जैसी रात आई, दरवाजा जल्दी से बंद करके मेरे पैरों पर गिर पड़े और कहा कि मुझे माफ करो, मुझे ये काम करना ही नहीं, मुझे जाने दो, मैं तो अभी भागे जाता हूं, रात को चुपचाप निकल जाऊंगा। ये क्या झंझट मेरे पीछे लगा दी। इतने इतने बड़े लोग जिनके घर मुझे अगर मिलने भी जाना होता तो कोई मिलने नहीं देता, चपरासी भीतर नहीं घुसने देता। और मेरे पैर पे गिरते तो मुझको बड़ा संकोच लगता है। और स्त्रियां, उनकी सुंदर से सुंदर स्त्रियां मेरे पैर छू रही। ये क्या करवा रहे हो आप? उनका मैं कुछ नहीं करवा रहा हूं, ये मैं तुमको बता रहा हूं कि कैसी कैसी बेवकूफियां इस देश में। तुम भी उन्हीं बेवकूफों में हो जिसकी तुम 20 साल से पूजा कर रहे हो, और तुम तो अभी सिर्फ 5-6 घंटे ही मौन रहे हो। ये चमत्कार, अभी तुम 3 दिन रुको तो अभी तुम देखना इलाज शुरू हो जाएंगे, बीमारियां ठीक होने लगेंगी। अरे उनका आप क्या कह रहे हैं? मुझ में कोई चमत्कार नहीं, कोई शक्ति नहीं। तुम, मैंने कहा फिक्र ही मत करो, सब आ जाएगा। मौन भर रहो और दिन भर रहो मौन, मगर दिन में बोलना मत, और मुझको धक्के वगैरह ही मत मानना, क्योंकि लोगों को शक पैदा हो जाएगा कि बात क्या है। तुम तो अपने आंखें बंद कर लिया, अगर बिल्कुल सहने के बाहर हो जाए, आंख बंद कर लिया, अपने भीतर ही भीतर नमोकार मंत्र पढ़ने लगे कि होने दो जो हो रहा। 3 दिन में तो उनकी डुंडी पिट गई, अखबारों में फोटो आ गए। रात को मुझे फोटो दिखाएं कि क्या करवा रहे हो। अगर मेरे घर पता चल गया, अगर मेरी पत्नी बच्चों को पता चल गया, तो तुम तो मेरा घर लौटना तक बंद कर दोगे। ये अखबार अगर वहां पहुंच गए तो मेरी मुसीबत हो जाएगी। और फिर मेरी दुकान की भी तो सोचो। और इधर मैं कटफीस खरीदने आया हूं, तुम नाहक रास्ते में मिल गए। अब मैं कटफीस कहां खरीदूंगा? ये कलकत्ते का बाजार तो खत्म, क्योंकि जिनके यहां से मैं कटफीस खरीदता था वो लोग भी मेरे पैर छू रहे हैं। और कई तो मुझे गौर से देखते भी हैं, ये शक्ल कुछ पहचानी मालूम होती। 1-2 आदमियों ने प्रश्न भी किया कि 30 साल से मौन है, इस शक्ल कुछ पहचानी मालूम होती। मैंने कहा देखा होगा किसी पिछले जन्म में। अरे जन्म जन्म का नाता है। उन्होंने कहा ये बात ठीक, ये कोई साधारण साधक है
जो जन्मों से साधना कर रहे हैं, कई बार तुम मिले होगे पिछले जन्मों में, इसलिए शक्ल पहचानी लगती। कहां लगती तो पहचानी सी शक्ल, मतलब कहीं देखा है। और ऐसा भी नहीं लगता कि पिछले जन्म में देखा, इसी जन्म में देखा है। मैंने कहा ये बड़े पहुंचे हुए पुरुष हैं, एक ही साथ कई नगरों में एक साथ प्रकट हो जाते। वो मुझे हुद्दे मारे कि मत ऐसी बातें कहो। मेरी कमीज खींचे, मत कहो भैया ऐसी बातें मत कहो, ये बिल्कुल झूठ बातें हैं। मगर लोग मान रहे हैं। मिठाइयां आने लगी, फल आने लगे, और रात मुझको कहें कि क्या करवा रहे हो, इतनी मिठाइयां फल में कहां ले जाऊंगा, तुम ले जाना, घर बाल बच्चों को मोहल्ले में बंटवा देना। स्टेशन पर जब उनको लोग छोड़ने आए, कटपीस तो वो खरीद ही नहीं पाए, क्योंकि अब कहां कटफीस खरीदे। कोई देख ले कटफीस खरीदता कि मौनी बाबा कटफीस खरीद रहे। रास्ते भर मुझ पर नाराज रहे कि और सब तो ठीक, मगर कलकत्ते का बाजार खराब करवा दिया, अब मैं कलकत्ता कभी न जा सकूंगा। मैंने उसका तुम घबराओ मत, तुम एक काम करो, दाढ़ी बढ़ा लो, अगली बार जब कलकत्ता जाओ दाढ़ी मूंछ बढ़ा के चले जाना। हाँ, उनका ये बात जस्ती। मैंने कहा फिर वो लोग कहेंगे कि देखा है कहीं, तो कहना अरे देखना वगैरह तो चलता रहता है, कई लोगों की शक्लें एक जैसी होती हैं, और ना हो तो मैं साथ आ जाऊं। उन्होंने नहीं, आपके तो साथ आने की कोई जरूरत ही नहीं, आपके साथ तो मैं कभी कहीं जाऊंगा नहीं। अगर ट्रेन में मुझे पता भी चल गया कि आप सफर कर रहे हो तो उस ट्रेन से उतर जाऊंगा। और मेरे पैर पकड़ के कहने लगे इतना कृपा करो कि ट्रेन में किसी को खबर ना हो। मतलब ये ट्रेन के लोग तो जबलपुर भी जाएंगे मेरे साथ ही, अगर वहां तक खबर पहुंच गई तो सब चौपट समझो। मेरी पत्नी मुझे मुश्किल में डाल देगी कि तुमसे किसने कहा था कि तुम मौनी बाबा बनो, और तुम कहां से 30 साल मौनी बाबा रहे। 3 दिन के लिए घर से गए और 30 साल मौनी बाबा हो गए। फिर दोबारा जब मैं कलकत्ता जाता था तो लोग उनकी जरूर पूछते थे कि मौनी बाबा नहीं आए, कब आएंगे। मैंने कहा आएंगे, जरूर आएंगे। उनको स्वागत सत्कार ज्यादा पसंद नहीं, वो बहुत नाराज हो गए कलकत्ते से, इतना हूम धड़ाक उनको बिल्कुल पसंद नहीं। वो सीधे साधे आदमी, मौन एकांतवास करते। बस में अपनी जेब कटती देख यात्री ने शोर मचाया, जेब कतरा उसे पकड़कर थाने लाया और थानेदार से बोला, हुजूर यह आदमी शहर में अव्यवस्था फैलाता है, हमें शांतिपूर्वक जेब नहीं काटने देता, गंवारों की तरह चिल्लाता है। थानेदार यात्री से बोला, क्यों जी, दिल्ली में नए आए हो क्या? नए नहीं आए तो फिर भांग खाए हो क्या? इस शहर में कायदे कानून नहीं जानते, जेब कतरों से अकड़ते हो, अपनी औकात नहीं पहचानते। यह संभ्रांत जेब कतरा बिना तुम्हारे शरीर को आघात पहुंचाए अपना काम कर रहा था, इसे धन्यवाद देने की बजाय चिल्लाते हो। गांधी के देश में शांति और अहिंसा का मजाक उड़ाते हो। अगर ये तुम्हें छुरा घोंप देता, घोंट देता तुम्हारा गला, कर लेता अपहरण, तब क्या कर लेते तुम और क्या कर लेते हम? खुद अपने ऊपर चाकू चलवाते और दोष पुलिस को लगाते। फिर ये पढ़े लिखे जेब कतरे जेब ना काटें तो कहां जाएं? क्या करें? भूखे मरें, कुएं में पड़ें, इलेक्शन लड़ें, डिग्रियों को चबाएं? सबके सब तो नेता नहीं बन सकते। भाईजान,
चिल्लाने से आपदाएं नहीं टलती, उन्हें आराम से सहना सीखो। शहर में आए हो तो शहरियों की तरह रहना सीखो। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो बगल के कमरे में जाओ और जेब कतरे जी से चुपचाप अपनी जेब कटवाओ। और ये उल्लू तो हर जगह मिलेंगे, हर साख पे उल्लू बैठे। इनसे बचा भी तो नहीं जा सकता, कोई उपाय नहीं। इनकी जय जयकार करो, तेरी जय हो उल्लू भैया, तेरी जय हो। तुम ही हो अपने पूज्य पिताजी, तुम ही हो मेरी मैया, तेरी जय हो उल्लू भैया। तुम निर्धन के हो दुश्मन, पूंजीपतियों के चाचा, जिसने भी आंख दिखाई झट उसको पड़ा तमाचा। सब तेरे आगे पीछे करते हैं ताता थैया। जय हो उल्लू भैया, तेरी जय हो उल्लू भैया।